वेलकमिंग यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्शा मानंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं जो लोको पायलट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसका सेट नंबर 5। इससे पहले हमने 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 15 ईयर्स के क्वेश्चन हम रेलवे का कंप्लीट कर रहे हैं और ये आपके आने वाले लोको पायलट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सीरीज। यही नहीं, इससे अगर अलग बात की जाए तो हम 70th बीपीएससी का सीरीज भी हमने स्टार्ट कर रखा है और हर एक इवनिंग में 7 o'clock को आपको वो वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। और भी बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियो एमसीक्यूज हम कवर करते हैं और भी बहुत सारे वीडियोस हम कवर करते हैं। जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, रिक्रूटमेंट कितना है, इन सारी चीज़ों को आपके पास लेकर आया जाता है इस A9 एजुकेशन चैनल के माध्यम से। तो अगर आप A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये विवियन टोर्जियो थे। और यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री जिनकी मृत्यु 2004 में हुई थी वे कौन है? तो ये SN अयंगर है। ये शायद उस वक्त का क्वेश्चन होगा। आपको ये याद रखना है कि यूरो गुरु के नाम से कौन प्रख्यात है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में है। रूप कंवर नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सती से संबंधित है। और रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये येन मार्टेन है। और लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है? महाराष्ट्र का समाचार पत्र है। वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? तो ये ब्रिटेन का है। और वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? ये कहा जाता है मधुबाला को। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो ये 1829 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सुंडागर्द कहाँ अवस्थित है? तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किस अंग से संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। सोल्जर किस धातु का मिश्रण है? तो टीन और लेड के मिश्रण को कहा जाता है सोल्जर। और स्वेथलिंग कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है हम्पी का खुला संग्रहालय। हवाई गुड्स का तात्पर्य क्या है? तो उपभोक्ता वस्तुएं जो है ये हवाई गुड्स कही जाती हैं। हालिम्बिड का भव्य मंदिर स्थापित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये होयसलाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि जो जल में की जाती है उससे संबंधित है। हैमलेट कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस से है। और सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कपास के लिए सन बेल्ट प्रसिद्ध है। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा था? तो ये RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। और सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो स्काउट का है, स्काउट का। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो ये सूरत में की गई थी। 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। 800 मारुति में सिलेंडरों की संख्या होती है? तो ये 3 होती है। और एड्स बीमारी में D का तात्पर्य क्या है? तो डिफिशियंसी इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ATM का विस्तार रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CNG का अर्थ क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। HIV संबंधित है एड्स से। और NPA का विस्तार रूप है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। OIC का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। SEBI का विस्तार रूप है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तराई का विस्तार रूप अगर पूछा जाए तो टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अंग्रेजी शासन काल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो 10 डिग्री चैनल से। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लंबाई। अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था? तो गुजरात राज्य के विजय के उपलक्ष्य में। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? तो दिल्ली से लेके मुंबई के बीच में चलती है। अजंता चित्रकारी से संबंधित है? तो ये गुप्त काल अजंता चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है वहां पे अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। अंतरिक्ष यानी कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था करनाल में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर लंदन से होकर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा अगर पूछा जाए तो ये 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पांडुलिपि। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 2 बार। इंडिया में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। अमेरिका के किस भूतपूर्व राष्ट्रपति को यूएन द्वारा सुनामी प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये बिल क्लिंटन को। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयप्पा का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। अलबरूनी किस शासन काल का एक इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनी के शासन काल का। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 327 ईसा पूर्व में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 15 इयर्स में जो रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं वहां से लिए गए हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 327 वर्ष पूर्व। अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रेक्टिफायर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो ये संघमित्रा को भेजा था। और अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो ये कैल्शियम होता है। कहीं कहीं आपको कैल्शियम एंड फास्फोरस भी देखने को मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये 17वें अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो ये कौन सा द्वीप है? दमन एवं दीव। आंख के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? तो कैसा होता है? तो ये वास्तविक एंड उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। आंखों के कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है? तो ये वर्णांधता को ठीक नहीं किया जा सकता है। ISRO का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर कितना है? तो ये 5/1/2 घंटे है। नेक्स्ट, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। आयनिक ठोस की चालकता होती है? तो ये तीव्र होती है। और RDX जो है ये एक विस्फोटक है। आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो ये काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो ये शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? मानसिक तनाव। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रिलायंस समूह ने विश्व का सबसे बड़ा गैस से बनने वाली बिजली उत्पादन केंद्र बनने का निर्णय लिया है? तो ये नोएडा में। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली
पहली महिला कौन बनी थी? तो ये प्रीति सेन गुप्ता बनी थी। और उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो ये चावल। उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? कार्यपालिका का ही अंग माना जाता है इनको। और उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। टिश्यू क्या है? तो ये एक समान कोशिकाओं का समूह है। उन तंत्र का विकल्प क्या है? तो उन तंत्र के विकल्प के रूप में नायलॉन को जाना जाता है। 78 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऋग्वैदिक देवता जो ऋतु अथवा सृष्टियात्मक आदेश का समर्थन माना जाता है, कौन है? तो ये समर्थक माना जाता है इनको, ये है इंद्र देवता। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र है, तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर। एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय क्या होता है? तो ये नियत निवेश। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए किया जाता है। और एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। एक स्वच्छ जल वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा कम पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन। एक मार्क क्या है? घी, तेल आदि उत्पादों पर शुद्धता की पहचान के लिए ये मार्क लगाया जाता है, जिसको आप एक मार्क के नाम से जानते हैं। एड्स फैलता है किससे? तो वायरस युक्त रक्त लेने से एड्स फैलता है। और एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार समूह है। एशिया की सबसे बंजर भूमि कौन सी है? तो ये थार मरुस्थल है। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया था? तो ये खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। स्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक पाया जाता है आंवला में। इस्फाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो ये कोयला के हैं। और पीट, एंथ्रासाइड, ये सारी चीजें भी जो हैं ये कोयले के उत्पाद है। ऐसा मान्य है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए। वर्तमान में वे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है को क्या कहते हैं? तो ये समभारिक कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में इन्होंने जीता था ओलंपिक पदक। और कपड़े के क्षेत्र में भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 50% होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये जायरे था। और कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। तो ये था आज का टोटल 100 क्वेश्चन जो हमने कवर किया है। इसी के साथ हमने 500 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कवर कर लिए हैं, रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।